पांडे, आपकी केमिस्ट्री टीचर, फिर से एक बार आपके साथ। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने स्टार्ट किया था, मैंने थोड़ा सा आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आज हम डिटेल में करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज वी वेयर गोइंग थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें से 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड टुडे वी विल डिस्कस द 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो हमने एक बीकर लिया, ठीक है। देखो मैंने डायग्राम बना के रखा है आप लोगों के लिए। एक बीकर लिया, एक बीकर में हमने नीचे कॉन्सेंट्रेटेड CuSO4 का सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड CuSO4 लिया और ऊपर से हमने उसमें वाटर डाल दिया, ठीक है। वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है और कंसेंट्रेटेड CuSO4 क्या है, सॉल्यूट की तरह, ठीक है। आप इसको जनरल एग्जांपल से भी ले सकते हो कि जब आप घर में ही एक ग्लास में ऑफ वाटर लो और उसमें इंक का ड्रॉपलेट डालो, क्या देखोगे, धीरे धीरे इंक का ड्रॉपलेट पूरे वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। वही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में और सॉल्वेंट का सॉल्यूट में। बेसिकली क्या हो रहा है, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रहा है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये क्या होता है, दिस इज डिफ्यूजन, जो नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं सारे चीजों में डिफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट दैट इज इन द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लेके करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। देखो नीचे वाले डायग्राम में मैंने क्या किया, उसी तरह का एक बीकर लिया, यहाँ पे आपका वाटर ले लिया, वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, और यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, या फिर ये बोलो कि वाटर और CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या हो रहा है, जब यहाँ पे हम इसको दोनों को डिवाइड कर दिए, दोनों को अलग अलग करके डाले हैं विथ अ बीच में एक पार्टीशन करके, जो किस चीज का पार्टीशन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो फ्लो होता है दैट इज अ नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो। उस वक्त जो मेरा मूवमेंट होगा दैट विल बी फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, यानी कि जो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, या फिर ये बोलो कि ये जो मूवमेंट होगा, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, इट ओनली अलाउज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करेगा मूव करने के लिए। इसीलिए यहां से तो सॉल्वेंट इधर मूव हो रहा है, यहां से इधर भी मूव हो सकता है, दोनों तरफ मिक्स हो सकता है, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो सॉल्वेंट पार्टिकल जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अब सॉल्वेंट क्या है, मेरा लेस कंसंट्रेटेड है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट में CuSO4 सॉल्यूशन सॉल्यूट डाल दिया है, दैट इज ये क्या हो गया, ये हाई कंसंट्रेटेड हो गया। तो नेट फ्लो ऑफ नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, ध्यान रखो, ये स्पॉन्टेनियस मतलब जब खुद ब खुद मूवमेंट होता है, ठीक है। तो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या फिर लेस कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस बेसिकली 2 तरह का होता है, आप जनरल से एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। एग को देखो, एग क्या होता है, एग को अगर NaCl से आप वॉश कर दो, उसके बाद उसको हम वाटर में डालेंगे तो वो श्रिंक होगा और या तो स्वेल होगा। या फिर जनरल से एग्जांपल किशमिश का आप देखो, ठीक है, किशमिश का अगर किशमिश को आप वाटर में डालते हो तो क्या होता है, वो स्वेल हो जाता है, क्लियर। तो वो क्यों हो रहा है, आपका क्या था, ये लेस कंसंट्रेटेड वाटर जो था दैट इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो वाटर क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट होता है लेस कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड किशमिश के अंदर। अगर रात भर आपने सोक किया तो वो स्वेल हो जाता है। तो जब मेरा मूवमेंट हो रहा है तुम्हारा सॉल्वेंट, ये क्या कहते हैं, सॉल्वेंट से क्या कहते हैं, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अब मेरा ऑस्मोसिस का बात कर रहे हैं। ऑस्मोसिस बेसिकली 2 तरह का होता है, दैट इज एंडोऑस्मोसिस एंड सेकेंड इज एक्सोऑस्मोसिस।
ठीक है। अब ये समझो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस होता क्या है। जब एक्सोऑस्मोसिस में जब मेरा लेस कंसंट्रेटेड को या फिर हम सॉल्वेंट को अलाउ करते हैं बाहर निकलने का। अब ये देखो कि आप अगर अंगूर को, दैट इज ग्रेप्स को आप रख देते हो तो क्या होता है, ग्रेप्स को जब आप रखोगे वाटर में तो वो धीरे धीरे श्रिंक, वो भी स्वेल कर जाएगा। तो उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम भी लेस कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या है, उस केस में मेरा क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, वो अलाउ कर रहा है बाहर निकलने का। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब कोई चीज बाहर निकलता है दैट इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई चीज अंदर जाता है दैट इज एंडोऑस्मोसिस। ये दोनों चीज क्लियर है। अब देखो, अब बात आती है कि व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरह का फिल्टर है। ठीक है, अब दो तरह का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज मैनमेड, ये आर्टिफिशियल जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एनिमल, प्लांट्स स्किन, ठीक है, ये सब जो होता है बेसिकली पिग का ब्लैडर जो होता है दैट इज तुम्हारा नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, डिफरेंट टाइप्स का आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम डिप करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, वो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, मेरा लेस कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करना अलाउ कर रहा है, या फिर ये बोलो कि सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है टू मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, बट इट डज नॉट अलाउ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसको डिटेल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लोग दोबारा से सॉल्यूशन, ये तुम्हारा दूसरे चैप्टर्स में हम लोग को करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस को हमेशा ध्यान रखना कि नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या फिर लेस कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेशन, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी हमने देखा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में जब हम लेस कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेशन में या तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जब मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, तो दैट इज नोन एज मेरा ऑस्मोसिस। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। मान लो ये उसी तरह का मेरा सेम पूरा सेटअप है, उसमें हमने क्या किया, यहाँ सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ हमने सॉल्यूशन लिया। ठीक है, अब क्या होगा, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो स्टार्ट होगा, यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं इस ट्यूब में, ठीक है, पिस्टन लगा के हम उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स था उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेगा यहाँ से और उसको मूव करने के लिए। तो दैट इज, ये क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब समझो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट इज अप्लाइड। ठीक है, मिनिमम एक्सेस प्रेशर जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन द सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है, ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप या फिर टू पेनिट्रेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, यानी कि वो नेट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन में टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या बोल रहे हैं, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर। ठीक है, अब मिनिमम प्रेशर जो हमने एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया, अगर हम उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, अगर उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी मेरा सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ना, सॉल्यूशन में पहले से मेरा सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, वो क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स दोबारा सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में पास करना शुरू कर जाएगा। अभी हमने डायग्राम बनाया था कि फ्लो तो दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन इधर मेरा सॉल्वेंट ज्यादा है, इसलिए नेट फ्लो जो था वो मेरा इस साइड हो रहा था। ठीक है, यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में हो रहा था, लेकिन फ्लो दोनों साइड हो सकता है। तो अगर हम इधर ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, जो स्टॉप कर रहा था, मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो उसको स्टॉप करने के लिए था, उससे ज्यादा अगर प्रेशर लगा देते तो क्या होगा, फ्लो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट होने लगा। किसका, सिर्फ सॉल्वेंट का, ध्यान रखना, सिर्फ सॉल्वेंट का, सॉल्यूट इसमें बच जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। और याद करो, रिवर्स ऑस्मोसिस का हम सबसे ज्यादा यूज कहाँ करते हैं, जो आपके घर में डेली यूज होता है, दैट इज आरओ प्यूरिफायर।
ठीक है, जो आरओ हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें यही चीज होता है कि सॉल्वेंट जो है हम इतना उसमें एक्सेस प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो मेरा मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट है बेसिकली। सॉल्यूट क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल, जितने जर्म्स एंड ऑल, और सॉल्वेंट क्या हो गया, प्योर वाटर। ठीक है, जब उसमें एक्सेस ऑफ प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसमें जितने जर्म्स हैं, जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पे रह जाता है और प्योर वाटर जो है वो मेरा बाहर निकल जाता है और ट्यूब से हमको बाहर मिल जाता है। दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया, एक्सेस प्रेशर अप्लाइड, एक्सेस प्रेशर मोर देन, ये लिखो कि प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन, ठीक है, इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। ये आपने एप्लीकेशन भी देख लिया। आरओ का एप्लीकेशन कहाँ होता है मेरा, घर में डेली। रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन आरओ प्योरीफायर में। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो, क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या होता है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेसिकली हम पाई से भी नोट करते हैं। ठीक है, और हमें क्या पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट डिपेंड्स ऑन तुम्हारा कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, एंड पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं तुम्हारा, इसका हमने इक्वेशन लगाना है। इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम आर ले सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू आर सी टी। अब सी हमें पता है क्या है, सी दैट इज मोलर कंसंट्रेशन, तो सी इज इक्वल टू होता है एन बाई वी, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, आर एन बाई वी टी। ठीक है, तो दैट विल बी पाई वी इज इक्वल टू आर एन टी। ये मिल गया हमें एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब मान लेते हैं ये मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर, इस एक्सप्रेशन को देख लो, आप नोट डाउन कर लो, वेयर वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, टी इज टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास ये क्या कहते हैं पाई है, अगर किसी भी दो सॉल्यूशन का पाई का वैल्यू सेम हो रहा है, ठीक है, पाई का वैल्यू सेम हो रहा है, तो वो कब सेम होगा, जब उसका कंसंट्रेशन टर्म सेम है और जब टेम्परेचर उसका सेम है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि व्हेन concentration of a solution is, या फिर equimolar concentration of a solution at a same temperature, our osmotic pressure is same, that is known as, those solution are known as isotonic solution। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। ठीक है, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पाई किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी एन पे। और हमें क्या पता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स, नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, it will depend on number of solute particle but will not depend on nature of the solute particle। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, पाई हम को क्लियरली दिख रहा है कि वो n पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, दैट विल बी पाई v इज इक्वल टू nRT। ये मिल गया एक्सप्रेशन। इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से सारे देख लो, बुक से क्लियर कर लो, और कोई डाउट होता है तो बेसिकली मेरे को कमेंट करो एंड यू कैन आस्क द डाउट। ये क्या हो गया मेरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हमने देख लिया यहाँ पे इक्वेशन जो आ गया, दैट विल बी पाई वी इज इक्वल टू nRT। इसी को कहते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन, वेंट हॉफ इक्वेशन। ठीक है, ये मिल गया मेरे को वेंट हॉफ इक्वेशन। ठीक है, अब जो है यहाँ पे n है। अब हमको क्वेश्चन में क्या आता है, टू कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो n को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं पाई V इज इक्वल टू R, गिवन मास दैट इज W2 बाई मॉलिक्यूलर मास M2, ठीक है, W2 बाई M2 R इंटू T, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को इधर ले जाते हैं, M2 इज इक्वल टू R W2 T बाई पाई V। ये हो गया मेरा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, न्यूमेरिकल्स में आपको इसका यूज आएगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन डिराइव हो गया फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सप्रेशन मिल गया आपको, मॉलिक्यूलर मास का मिल गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मिल गया, रिवर्स ऑस्मोसिस पता चल गया। तो ये हो गया बाइंड अप ऑफ मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने डिटेल में एक एक करके डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे दैट विल बी वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वेंट हॉफ फैक्टर डिस्कस करेंगे और देन वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तब तक आप रिवीजन करते रहो। थैंक यू फॉर द डे।